This is not financial advice. This video is only for learning and educational purposes. हेलो एवरीवन, दिस इज गणेश। इस वीडियो में बात करेंगे जो इंट्राडे के लिए स्टॉक्स इसमें मिलते हैं। जैसे मैंने अभी पोजीशन जो बना रखी है वो HCL टेक का स्टॉक है, उसके अंदर बना रखी है। इसमें देखिए काफी गिरावट हुई है और इसके मैंने पुट ऑप्शन में पोजीशंस बनाई थी। तो ये किस तरीके से सारी चीजें वर्क की थी मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाने वाला हूँ। ये सारे जो स्टॉक्स है ये प्रो प्लस के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो मैं उसके बारे में भी समझाऊंगा किस तरीके से सारी चीजें रहती है। तो यहाँ पर देखिए इंट्राडे के लिए भी बहुत अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं, तो आप इंट्राडे बेसिस पर भी बहुत अच्छा एक प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसा करंटली अभी मेरे पास 3 लॉट है, इसका आपको दिख रहा होगा HCL टैग में यहाँ पर 3 लॉट चल रहा है मेरे, और समथिंग प्रॉफिट है वो 8 से 9,000 के समथिंग चल रहा है। अभी आपको करंट में स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये, ठीक है। HCL का अब मैं जब आपको दिखा दूं इसका जो पोजीशंस है, यहाँ पे HCL स्टॉक है कंटिन्यूस, यहाँ से कंटिन्यूस फॉल किया, ठीक है, और यहाँ से कंटिन्यूस फॉल करके अभी साइडवेज बेस में खड़ा हुआ है। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो और भी बड़ा मोमेंटम हो सकता है डाउन साइड के लिए। अभी करंटली अपना लगभग 10 से 11,000 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम समझते हैं डिटेल में किस तरीके से ये पोजीशंस बनाई गई थी और इसका पूरा लॉजिक क्या था, मैं सारी चीजें समझाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अभी करंट में जो HCL टेक का स्टॉक है अभी करंटली लगभग यहाँ पे चल रहा है। इसमें मॉर्निंग में हुआ क्या कि 25 आज डेट है, ठीक है, और आज क्या है मंथली एक्सपायरी, हर एक स्टॉक की मंथली एक्सपायरी है और साथ में निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। तो देखिए मोमेंटम हम ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, इस बात का भी ध्यान रखना। मतलब जब भी आप ट्रेड करें हो नेक्स्ट टाइम, तो एक्सपायरी के दिन हम ज्यादा मोमेंटम को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फ्लो में मिल रहा है या तो आप ट्रेलिंग करो। अभी क्या मेरा ट्रेल इस वाले हाई के ऊपर है, अगर मार्केट मान लीजिएगा इस वाले हाई के ऊपर निकलती है तो मैं इस वाले HCL टेक से पोजीशन निकल जाऊंगा। बट ये स्टॉक मेरे को किस तरीके से मिला था, कैसे क्या सारी चीज रही थी, तो मैं उसके बारे में बता दूं। देखिए investing.com के 2 प्लान है, एक इन्वेस्टिंग प्रो एंड प्रो प्लस। इसके अंदर क्या है AI के बेस पे आपको एवरी मंथ स्टॉक सेलेक्ट करके दिए जाते हैं। तो इसमें क्या है, एक तो 1 तारीख को स्टॉक आता है, ठीक है, 2 तारीख को सिंपल बाय करो और 30 तारीख तक होल्ड करो। एक तो स्विंग वाले ट्रेड रहते हैं, अगर आपके पास मतलब बिजनेस है या जॉब करते हैं आप, तो सिंपल आपके लिए वो वाला प्लान रह सकता है, मतलब मंथली वाला आप उसको ले सकते हो, ठीक है। उसी के अंदर एक इंट्राडे के लिए भी मिलते हैं, इंट्राडे वाले स्टॉक्स ही है। और मंथली वाले कौन से, ये वाले आपने देखा होगा, अगर मेरी पहले से वीडियो कोई देखी होगी तो आपने मेरे यहाँ पे डिटेल में आपको समझा रखा है किस तरीके से ये सारी चीजें वर्क करती है, कैसे क्या, ठीक है। तो इसके अंदर रहता है क्या है, सिंपल यहाँ पर देखिए आपको AI के बेस पे स्टॉक सेलेक्ट मिलेंगे। ये जो टोटल है ना, AI ने ये सेलेक्ट करके दिए एवरी डे। यहाँ पर ये इंट्राडे के लिए जो मिलते हैं ये 9:15 पे जैसी मार्केट इंडियन मार्केट ओपन होता है अपडेट हो जाते हैं, कौन सा स्टॉक्स मतलब स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बाय वगैरह, तो वो सारी चीजें। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ऑप्शंस वाला चार्ट था ना HCL टेक का, करेंटली अभी इसका प्रीमियम लगभग 19.80 चल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो अभी तो 15 मिनट का ये चार्ट लगा हुआ है, इसको मैं अगर मैं 5 मिनट का आपको कर लूं तो आपको बेटर समझ आएगा। अभी क्या है इसमें एक्सपायरी है तो आज लिक्विडिटी नहीं बची हुई है, तो कैंडल प्रॉपर बन नहीं पा रही है। तो मॉर्निंग में इस वाली कैंडल का एक बनता है और इस वाली कैंडल में कंफर्मेशन आ जाता है कि हाँ मार्केट अभी, क्योंकि कल यहाँ पर ये बिल्कुल साइडवेज रहा था, ये पूरा मोमेंटम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये पूरा साइडवेज रहा था। जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया इस वाली कैंडल ने, तो मेरे छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे 2 से 3 रुपए का डाला और सिंपल ये फ्लो में अभी ये मोमेंटम चल रहा है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नहीं थोड़ा सा और मिल जाता इसके हाई के ऊपर तो और भी मतलब प्रॉफिट थोड़ा ठीक हो सकता था। बट अभी एक ट्रेलिंग चल रहा है, अगर रिटर्न आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको एग्जिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो अभी आप वेट कर रहे हैं, ये स्टॉक का प्राइस है और वो वाला मैंने जो दिखाया था वो ऑप्शंस का प्राइस है। अब ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलती है। देखिए अब यहाँ पे HCL टेक कहां पर मिला है वो दिखा देते हैं आपको किस तरीके से यहाँ पे HCL टेक का स्टॉक रहा था। अब यहाँ पे देखिए हमने देखिए इससे पहले एक वीडियो में समझा था, हमको मार्केट के साथ चलना है। आज जो निफ्टी 50 का चार्ट है उसका और एक बार देख लेते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे सिंपल कितना रहा है, निफ्टी 50 का जो चार्ट है 5 मिनट का वो इस तरीके का रहा है। हमारा सिंपल कहने का मतलब ये था कि अगर मार्केट निफ्टी 50 अगर बुलिश साइड है तो हमको स्ट्रॉन्ग बाय वाले स्टॉक्स बाय करने हैं इंट्राडे के लिए। अगर मान लीजिएगा निफ्टी 50 का ट्रेंड डाउन साइड है तो हमको स्ट्रॉन्ग सेलिंग वाले स्टॉक्स को फाइंड आउट करना है। सिंपल है, बस ये हमारा 2 लॉजिक थे। और वो पता कैसे चलेगा कि मार्केट आज स्ट्रॉन्ग है और आज सेलिंग है, तो सिंपल जो 5 मिनट की कैंडल बनती है ना, उसके अगर हायर लेवल पे मतलब मार्केट परफॉर्म कर रही है तो इसका मतलब है मार्केट अप साइड की ले जा सकती है, ठीक है। और अगर उसके लोअर लेवल के नीचे अगर मार्केट ट्रेड कर रही है और उसी के पास कर रही है तो इसका मतलब है वीकनेस है मार्केट में, मार्केट डाउन साइड गिर सकती है, ठीक है। बस सिंपल रूल है, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड रखना ही नहीं है। सिंपल आधे घंटे में मार्केट में आइए 9:15 पे 30 से 40 मिनट आराम से बैठिए, आपको इसमें देखिए आप किस तरीके से इसमें सारे स्टॉक्स वगैरह ये कैसे क्या चीजें है सारी, तो वो सब रहता है। यहाँ पे देखिए मार्केट के साथ हम चलेंगे तो मार्केट आज क्या है, आज डाउन साइड के लिए थी यानी सेलिंग साइड के लिए। तो उसमें स्टॉक कैसे थे, यहाँ पे HCL टेक का आप स्टॉक देखिए, स्ट्रॉन्ग सेल स्ट्रॉन्ग सेल स्ट्रॉन्ग सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग सेलिंग वाले यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि मार्केट आज डाउन साइड के लिए है, तो हम जो स्टॉक्स फाइंड आउट करेंगे वो डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे। अगर मान लीजिए इनकेस मार्केट आज स्ट्रॉन्ग रहती मतलब हायर लेवल पे रहती तो हम स्ट्रॉन्ग बाइंग वाले आज स्टॉक्स को फाइंड आउट करते। जैसे स्ट्रॉन्ग बाय आज ज्यादा मिले भी नहीं है, अच्छा मार्केट थोड़ी सी वीक है तो आज स्ट्रॉन्ग बाय वाले एक आधी कोई स्टॉक है, अदरवाइज कोई नहीं है। ज्यादातर सारे स्टॉक्स हमको स्ट्रॉन्ग सेलिंग वाले ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो आज देखिए एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी है, तो हम
एक चीज माइंड में रखना, पहले भी अभी मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, एक्सपायरी के दिन हम ज्यादा मोमेंटम को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मार्केट चांसेस रहता है पूरा साइडवेज रखने का, ठीक है। हो सकता है सेकंड हाफ में कोई एकदम से सडन स्पाइक आ जाए, मतलब ब्रेकआउट कर दे या ब्रेक डाउन कर दे, वो एक अलग बात है। बट पूरे दिन जो ऑप्शन सेलर लोग होते हैं वो आपको इंडेक्स में भी मिलेंगे, स्टॉक्स के ऑप्शंस में भी मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सेलर हर जगह क्या करते हैं, मार्केट को साइडवेज रखने का ट्राई करते हैं, जिससे क्या है जो प्रीमियम डिके हुए मिल जाए ना, वो प्रॉफिट लेके निकल जाए। तो इसके लिए, ठीक है, बहुत सारे लोग क्या है ऑप्शन बायर मतलब होल्ड किए रहते हैं, तो वो नहीं चीज करनी है आपको। एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा बच के काम करना है, अदरवाइज हर दिन मतलब अच्छे खासा मतलब प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज रिलायंस का था तो स्ट्रॉन्ग सेल स्ट्रॉन्ग सेल स्ट्रॉन्ग सेल, तो हालांकि इसमें रिलायंस का आप स्टॉक जाकर के देख सकते हैं किस तरीके से मैं दिखाई देता हूँ आपको। रिलायंस अभी नेगेटिव ही चल रहा है, ठीक है। रिलायंस मॉर्निंग से नेगेटिव ही चल रहा है, साइडवेज टू नेगेटिव है, मतलब ज्यादा मोमेंटम नहीं आ रहा है। बट अदर डेज पे जिस तरीके का ये मतलब यहाँ पे देखा ना, ये मोमेंटम करते करते स्टॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ही रहता है यहाँ पर। और भी आपको एचडीएफसी बैंक का आप उठा के देख लीजिएगा, इसमें भी स्ट्रॉन्ग सेल, इसमें भी सेलिंग आ रही है। एक टीसीएस तो कल खतरनाक प्रॉफिट दिया था, हालांकि आज एक्सपायरी है तो आज थोड़ा सा नेगेटिव ही है, बट साइडवेज है, मतलब ज्यादा मोमेंटम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी कल मोमेंटम कर चुका था। तो हमारे रडार में कल इस पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, कल 24 अगस्त को, ठीक है। तो आप टीसीएस का भी स्टॉक्स देख सकते हो, मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ किस तरीके से इसमें मोमेंटम हुआ है टीसीएस का। इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म करता है और बहुत अच्छा मेरे को लगता है, ठीक है। आज भी देखिए नेगेटिव रहा है और कल तो खतरनाक मोमेंटम आया, कल खुलते ही मतलब थोड़ा सा ऊपर गया था, यहाँ पर ये 24 तक आप देखिए मार्केट ऊपर गई, मतलब 3-4 कैंडल ऊपर बनाई और फिर नीचे आई, यहाँ पर कंफर्मेशन आ गया था, यहाँ पर सिंपल शॉर्ट करके डाउन साइड के लिए अच्छा खासा प्ले करके प्रॉफिट अच्छा खासा बना, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा मतलब अभी के मंथली एक्सपायरी और स्टॉक्स की तो एक ही मंथ में एक एक्सपायरी आती है, उस दिन बस बच के काम करना है, अदरवाइज हर दिन अच्छे खासे प्रॉफिट बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें रहती है। अब जो लोग न्यू यूजर हैं उनके लिए मैं बता दूं सिंपल, यहाँ पे मंथली बेसिस पे भी स्टॉक्स रहते हैं। तो एआई के बेस पे टोटल यहाँ पे 2 प्लान मिलते हैं एआई के, ठीक है। एक इसके अंदर मिलेगा आपको प्रो और दूसरा मिलता है प्रो प्लस, ठीक है। तो प्रो वाला तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं, बट प्रो प्लस में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। प्रो वाले में क्या है, आपको एक सेक्शन मिलेगा भारत मार्केट आउट परफॉर्म, जिसमें 20 स्टॉक्स रहते हैं, उसके अलावा और उसमें कुछ नहीं रहता है। बट प्रो प्लस में आपको पूरे प्लेटफॉर्म का उसमें एक्सेस मिल जाता है। अब प्रो प्लस में क्या क्या मिलता है और प्रो में मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए ये भारत मार्केट आउट परफॉर्म दिख रहा है, जिसमें 20 स्टॉक्स हैं, बस यही सेक्शन मिलेगा प्रो के अंदर। इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ज्यादा अच्छे से वर्क भी नहीं कर पाता, क्योंकि 20 स्टॉक्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यानी 20 स्टॉक्स हैं, आप खुद सोचिए कितना कैपिटल इसमें लगाएंगे, और मंथ के एंड में आधे ऊपर जा रहे होंगे आधे नीचे, तो मंथ के एंड में ज्यादा कुछ बन नहीं पाता और चार्जेस वगैरह लग जाते हैं, वो एक अलग फैक्टर है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। तो हमको सिंपल रखना क्या है, प्रो प्लस। प्रो प्लस में आपको क्या क्या मिलता है, भारत बार्गेन्स हो गया, स्मॉल कैप, मिड कैप, इंफ्रा, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या नंबर ऑफ स्टॉक कम मिल जाते हैं, यानी एवरी सेक्शन में 456 इस तरीके से स्टॉक्स रहते हैं। तो एक तो नंबर ऑफ स्टॉक कम हो गए और हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स हो गए। देखिए प्रॉफिट कब बनता है, नंबर ऑफ स्टॉक कम हो और हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स हो। प्रॉफिट तब नहीं बनता है कि आपने बहुत सारे स्टॉक्स बाय कर लिए, आधे ऊपर जा रहे हैं आधे नीचे जा रहे हैं, मंथ के एंड में ज्यादा कुछ बन ही नहीं पाता है। तो वो चीज आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। तो वो चीज, और ऐसा मान के चलिएगा, अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा प्रॉफिट बनेगा तो कितने परसेंटेज की समथिंग मंथली बेसिस पे बन सकता है। देखिए यहाँ पे लगभग 3-4-5% का आराम से बन जाता है, ठीक है। 3-4-5% के समथिंग ऐसा मान के चलिएगा, इस वाले रेशियो में आपको मिल जाएगा अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर गई। अब जैसे जुलाई मंथ में हमने एनालिसिस किया था कि अगस्त मंथ में मार्केट अच्छा रह सकता है, और रहा भी है। तो उसकी वजह से हुआ क्या, अब आपने इस वाली वीडियो से पहले स्मॉल कैप मिड कैप के आप वीडियो देखी जा करके, तो उसमें आपको स्टॉक्स मैनेजमेंट दिखाएं कितना रिटर्न बना है। अगर जिन लोगों ने देखा होगा तो वो ऑलरेडी समझ गए होंगे किस तरीके से कैसे प्रॉफिट बनते हैं। अगर मार्केट का सपोर्ट मिल जाएगा बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, थोड़ा सा मार्केट का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो थोड़े से छोटे प्रॉफिट होंगे, बट बनेंगे छोटे से बनेंगे, ठीक है। तो वो चीज है। तो इस तरीके से मतलब 3-4% तो नॉर्मल है, अगर मार्केट का सपोर्ट मिल जाएगा तो 5-6-7-8% भी चला जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। अब जैसे मान लीजिएगा स्मॉल कैप, इस पर मैंने क्लिक कर लिया, तो इसके अंदर देखिए स्टॉक्स वगैरह कैसे क्या रहते हैं। ये तो देखो मैं मंथली वाले बता रहा हूँ। अगर मान लीजिएगा इनकेस आपको एसआईपी वगैरह करनी है तो आप एसआईपी भी कर सकते हैं स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर। अगर मान लीजिएगा यहाँ पर जैसे 10,000 कैपिटल आपने पिछले मतलब 2019 से लगभग 26 के बीच में अगर इतने 5-6 साल आपने इन्वेस्ट किया होता तो 10,000 का आपका कितना कैपिटल बन गया होगा। अगर आपने निफ्टी 50 में स्मॉल कैप में लगाया होता तो 10,000 का आपका 30,000 ही बना होता। बट वही आपको भारत स्मॉल कैप यानी जो प्रो प्लस के अंदर मिलता है, अगर आपने उसमें लगाया होता तो कितना कैपिटल बना होता, 2,55,000, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, मतलब इसमें प्रॉफिट वगैरह काफी अच्छे बन जाते हैं। तो एसआईपी इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और भी मतलब कोई ज्यादा डिटेल्स में अगर एसआईपी आपको जानना है तो इस पर ही वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, अगर तो आप उसको वॉच कर सकते हो, ठीक है। और फिर भी मान लीजिए इनकेस आपको कोई डाउट रहता है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है आप उस पर मैसेज या कॉल करके भी पूछ सकते हो सारी चीजें डिटेल्स में। मैं या मेरी टीम आपको रेस्पॉन्ड करेगी, समझा देगी सारी चीजें। और प्रो प्लस में देखिए आपको ये 4 सेक्शन तो मिलते हैं, भारत बार्गेन्स, स्मॉल कैप, मिड कैप, इंफ्रा,
एक तो नंबर ऑफ स्टॉक कम हो गए इनमें, ठीक है। इसके साथ आपको एक बोरेन एआई टूल मिल जाता है। बोरेन एआई टूल कौन सा है? बोरेन एआई टूल ये है, अगर किसी स्टॉक्स के बारे में आपको रिसर्च वगैरह करनी है, किसी भी तरीके का स्टॉक्स है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे यूएस का हो, वो आप बोरेन एआई से सिंपल पूछ सकते हो, ठीक है। इसके साथ आपको अगर प्रो प्लस बाय करते हो तो उसमें आपको यूएस मार्केट का भी पूरा एक्सेस मिल जाता है। अगर मान लीजिए इनकेस आप यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो यूएस मार्केट के भी स्टॉक्स इसी के प्रो प्लस के अंदर मिल जाएंगे। बस इंडिया की जगह केवल आपको यूएस सेलेक्ट करना होगा, आपको उसके अंदर भी मिल जाएंगे। अब देखिए इसके अंदर स्टॉक्स कैसे क्या आते हैं तो वो मैं बता देता हूँ। देखिए स्टॉक इस तरीके से आते हैं। अब जैसे ये अगस्त मंथ का ऑलरेडी अभी चल रहा है, ठीक है, प्राइस ये दिया जाता है, लाइव ये चल रहा है, एडेड ये चल रहा है। अब ये क्या है, रिमूव हो जाएंगे कब? 13 अगस्त को, और 1 सितंबर को न्यू स्टॉक आ जाएंगे, उनके सामने लिखा हुआ एडिट, तो वो वाले अब बाय करने हैं आपको सिंपल सितंबर वाले। अभी तो इसमें क्या है, ऑफर वगैरह भी चल रहा है, तो जो लोग अभी सब्सक्रिप्शन को बाय करना चाह रहे हैं तो सिंपल जो वीडियो देख रहे हो ना आप, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उस लिंक के थ्रू चले जाना। स्क्रीन पर कूपन कोड भी आपको दिख रहा होगा 8FF268, उससे क्या है 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पर लिखा होगा अगर सेल 55% ये कंपनी की तरफ से चल रहा है और 15% जो मेरा कूपन कोड है उससे, तो टोटल 70% आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। तो क्लेम सेल पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और जैसे ही क्लेम सेल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके के 2 प्लान ओपन हो गया, एक प्रो एक प्रो प्लस, ठीक है। तो प्रो वाला तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, प्रो प्लस सबसे बेस्ट है। तो प्रो प्लस पे क्लिक करना सिंपल। जैसे ही आप प्रो प्लस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, अपना मेल आईडी फिल करना है। यहाँ पे अपना मेल आईडी फिल कर दो, और यहाँ पे कार्ड के थ्रू पेमेंट करना, वो बेस्ट रहेगा। यूपीआई तो मैं अवॉइड ही करता हूँ, तो वो मेरे को ठीक नहीं चौका, प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं है इंडिया के अंदर यूपीआई का, तो इस वजह से। बट कार्ड सबसे बेस्ट है, आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी एटीएम वगैरह है ना, वो आप उसके थ्रू इजी वे में कर सकते हो। बस वो वीजा और मास्टर कार्ड का होना चाहिए, रुपी वाला नहीं होना चाहिए। रुपी वाला क्या है कि इंडिया में केवल हम डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए यूज करते हैं, केवल रुपए का, ठीक है। वीजा और मास्टर कार्ड से आप इजी वे में कर सकते हैं। यहाँ पे 1 ईयर और 2 ईयर 2 प्लान आएंगे, कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको सुइटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरीके से आपको टोटल अमाउंट, अब जब आप 1 ईयर का सेलेक्ट करेंगे तो टोटल अमाउंट आपको ये दिखेगा, यहाँ पर ये आपको ये दिख रहा होगा, और यहाँ पे कूपन कोड भी लगा होगा 8FF268, जिससे क्या 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। आप लिंक पे क्लिक करके जाएंगे, ये आपको ऑटो फिल मिलेगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहे फोन से बाय करें या फिर लैपटॉप से। अगर आप फोन से बाय कर रहे हैं तो ये मेक श्योर करना पहले से आपने investing.com का जो ऐप है वो इंस्टॉल ना कर रखा हो, ठीक है। अगर इंस्टॉल कर रखा है तो उसको अनइंस्टॉल कर देना, और फिर लिंक पे क्लिक करके जाना। आप पहले उसे इंस्टॉल कर रखे होंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि ये कूपन कोड अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आप ऐप को इंस्टॉल कर रखे हैं, तो ऐप को ये लग रहा है कि आप ऐप के थ्रू आए, ठीक है। तो ये 15% एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट मिलेगा, फिर क्या है आपसे 1500 से 2000 रुपए समथिंग ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। अभी यहाँ पे 6300 दिख रहा है, हो सकता है आपको ये 8000 के समथिंग ये प्राइस दिख रहा हो जब आप ऐप को इंस्टॉल कर रखे हो, ठीक है। तो मेक श्योर करना, उसको अनइंस्टॉल कर देना, और फिर लिंक पे क्लिक करके जाना, आपको ये जो डिस्काउंट वगैरह चल रहा है ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और फिर भी मान लीजिए इनकेस आपको कोई डाउट है, सिंपल स्क्रीन पे नंबर दिया होगा, आप उस पर मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें रहती है। अब स्मॉल कैप का मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या है 1 तारीख को स्टॉक आते हैं, 2 तारीख को सिंपल बाय किया, 30 तारीख तक होल्ड किया। इसमें मंथ में केवल आपको 2 दिन देने, फिर आप चाहे जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो, ठीक है, आपके पास टाइम की कमी है तो आप इसको चूज कर सकते हो। अगर मान लीजिएगा इनकेस आप डेली 1 से 2 घंटा अगर टाइम दे सकते हो तो इंट्राडे भी साथ में प्ले करो। मैं तो ये मतलब बोलूंगा, क्योंकि इसमें इंट्राडे में भी बहुत अच्छे प्रॉफिट निकल के आते हैं, ठीक है। अगर आप 1 से 2 घंटे डेली दे सकते हैं मार्केट को 10 से 12 के समथिंग, 10 बजे से लेकर के 12 बजे के समथिंग, तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो इंट्राडे बेसिस पे भी। अगर टाइम नहीं है तो सिंपल मंथली वाला ही आप रखो, वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। और इन केस मान लीजिएगा एसआईपी करना है, एसआईपी भी कर सकते हो मंथली बेसिस पे, और लॉन्ग टर्म के लिए एक अलग सेक्शन है, वो भी आपको मिल जाता है अगर वो भी आप चाहो तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब रहती है, किस तरीके से ये रहा है तो वो मेरे सारा डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। इंट्राडे के लिए मैं और भी आपको स्टॉक्स दिखा देता हूँ। जैसे अभी तो मैंने HCL का आपको दिखाया, उसमें तो काफी अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी चल रहा है। अब जैसे मान लीजिएगा टाइटन है, ठीक है। अगर मान लीजिएगा आज मार्केट बुलिश रहती तो मैं क्या करता, मैं बाइंग वाले स्टॉक्स फाइंड आउट करता, स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग बाय। बट मार्केट तो आज बुलिश नहीं है, आज मार्केट क्या है, बियरिश है, तो हमने स्ट्रॉन्ग सेलिंग वाले फाइंड आउट किए, ठीक है। एक जैसे LIC हो गया, स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग बाय, तो ये बाइंग साइड तो जा रहा है बट इतना स्पीड से जा नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट तो ओवरऑल निगेटिव है, समझ रहे हो। आज इंट्राडे बेसिस पे मार्केट नेगेटिव है और पिछले 2 से 3 दिन से गिर भी रही है, तो हम क्या है ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हैं। तो ये स्टॉक अगर चाह करके अपसाइड जा रहा होगा तो ज्यादा मोमेंटम कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो हमको मार्केट के अपोजिट नहीं जाना, हमको मार्केट के साथ चलना, बस ये माइंड में आपको रखना है। अगर मैं आपको टाइटन का मैं स्टॉक्स दिखा दूं, चलो दिखा देता हूं सर्च करके। अभी इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम इसमें बाइंग कर लेते तो हमारा लॉस नहीं होता बट प्रॉफिट भी नहीं बन पाता। अब देखिए बाइंग साइड ये जा रहा है,
इसने बहुत ट्राई किया, मॉर्निंग में ये इस वाली कैंडल में ओपन होता है, बहुत ट्राई किया लगभग 1 से 1.5 घंटे इसने अपसाइड होल्ड करने का, बट मार्केट बियरिश है तो इसने क्या है नीचे ही आ गया ये, तो इसमें मतलब ज्यादा मोमेंटम मिल नहीं पाएगा इसमें। और वहीं अगर आप सेलिंग साइड जाओगे तो जैसा एचसीएल टैग में प्रॉफिट चला इस तरीके के प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। तो वो सब चीज है, तो आपको मार्केट के साथ चलना है, मार्केट के अपोजिट नहीं, इस बात का ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग सेलिंग वाला आप कोई सा भी उठा लो ट्रेड, वो स्टॉक्स सभी मतलब भाग रहे होंगे। जैसे ये एचसीएल टैग का ऑलरेडी भी दिखाई चुका हूं, इसमें क्या दिखाना मेरे को, और इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट को आप देख सकते हो जाकर के स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन में ही जा रहा है, आईटीसी भी जा रहा है, ठीक है, और एक एनटीपीसी का भी जा रहा है। तो इस सब मतलब ट्रेड है जो वो डाउन साइड के लिए जा रहे हैं, तो इसमें काफी सारे ट्रेड मिल जाएंगे, मतलब 8 से 10 स्टॉक मिल जाएंगे डेली। आपको 1 से 2 स्टॉक या मैक्सिमम 3 स्टॉक में बस पोजीशन बनाओ, दैट्स इट। जो आपको अच्छे स्टॉक्स दिख रहे हो बस, मेरे को जो क्या है एचसीएल टैग मेरा फेवरेट है। अगर आपने मेरा इनकेस मतलब पिछले कई सारे वीडियोस देखे होंगे तो एचसीएल टैग मेरा रहता ही रहा, मतलब वो 2-4-5 दिन में मेरे रडार में आई जाता है इसके अंदर, क्योंकि वो बड़ा स्टॉक है, हाई लिक्विडिटी वाला स्टॉक है, तो वो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में एक अच्छा खासा वेटेज रखता है एचसीएल टैग, तो वो कहीं ना कहीं इसमें आ जाता है। जब भी मतलब वो नेगेटिव या पॉजिटिव दिखेगा, साइडवेज होगा तो वो निकल जाएगा यहाँ से, और जब भी मोमेंटम कर रहा होगा अपसाइड या डाउन साइड, वैसे ही एआई उसको डिटेक्ट करेगा और इस वाली लिस्ट में यहाँ पे दिखा देगा इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती है। अभी मान लीजिएगा कोई भी आपको डाउट रहता है, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ आप उस पर पूछ सकते हो, ठीक है। और जितना मैंने ट्राई किया, मतलब जो भी आपके डाउट्स थे मैंने सारे क्लियर करने के लिए ट्राई किया इस वाली वीडियो में, ठीक है। और फिर भी कोई रह जाता है, सिंपल स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ आप उस पर पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करके पूछ सकते हो आप, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी फाइनेंस के फील्ड में या इन्वेस्टिंग करना चाहता है उनको ये वीडियो शेयर कर देना अगर वो इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए चल जाए, हैप्पी इन्वेस्टिंग।